फिरोज खान को जिस तरह से उतारा गया है, आपके अपोजिट में एक है, मुकाबला बोला टक्कर का है बताया जा रहा है। हाँ, उनको हारने का एक्सपीरियंस है, तो इंशाअल्लाह ताला उस एक्सपीरियंस में हम और इजाफा करेंगे इस साल और उनको और एक बार हरा के उनके और जिस तरीके से अवाम का रिस्पांस मिल रहा है, बड़ों की सरपरस्ती मिल रही है, मैं मुतमईन हूँ कि हम एक अच्छी बड़ी मेजॉरिटी से यहाँ पे कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अभी यूपी बिहार तमाम जगह गए, वहाँ और यहाँ में क्या अंतर दिख रहा है आपको? यहाँ पे मुसलमानों की पिछड़े तबकात की ताकत है, वहाँ पे आपको सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ माजिद हुसैन साहब हैं, नामपल्ली विधानसभा से इनको कैंडिडेट बनाया गया है एमआईएम की तरफ से। इनसे बातचीत कर लेंगे। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं यहाँ पे। तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि इस वक्त जो है नामपल्ली में है और इनसे बातचीत कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जिस तरह से एमआईएम आपको कैंडिडेट जब से बनाया, तमाम चर्चा है कि आम लोगों को भी पार्टी जिम्मेदारी दे रही है, किस तरह देख रहे हैं? बेशक हमेशा भी पार्टी आम लोगों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देती थी। कौसर मोहिद्दीन साहब को यहाँ एमएलए बनाया गया, रहमत बेग साहब जैसे हार्ड वर्कर को एमएलसी बनाया गया और जमात ने मुझे भी इज्जत से नवाजा है। तो ये साबित करता है कि जमात ग्राउंड लेवल वर्करों को हमेशा रिकॉग्नाइज करती है और उनको बड़े ओहदों पे लाती है। अच्छा सर, किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि मुकाबला सीधा आप माजिद हुसैन के तरफ है या किसी और की लड़ाई के बीच में कोई है भी? नहीं, ये जो मुकाबला है, हम जो मेहनत कर रहे हैं ये हम ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम भारी अक्सरियत से यहाँ पे जीतेंगे और जिस तरीके से अवाम का रिस्पांस मिल रहा है, बड़ों की सरपरस्ती मिल रही है, मैं मुतमईन हूँ कि हम एक अच्छी बड़ी मेजॉरिटी से यहाँ पे कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कहा जा रहा है कि सर फिरोज खान को जिस तरह से उतारा गया है, आपके अपोजिट में एक है, मुकाबला बोला टक्कर का है बताया जा रहा है। हाँ, उनको हारने का एक्सपीरियंस है, तो इंशाअल्लाह ताला उस एक्सपीरियंस में हम और इजाफा करेंगे इस साल और उनको और एक बार हरा के उनके तजुर्बे में हम मदद करेंगे, उनके हारने के तजुर्बे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है 5 गारंटी योजना दे रही है, कहा जा रहा है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस की हुकूमत तो सालों यहाँ पे रही, क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ जो अब की बार वो आके हुई थी? जितनी सहूलतें इस बार मिल रही है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कंट्रोल में है और तमाम लोग अमन और अमान से रह रहे हैं, बहुत बेहतर चल रहा है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर कहा ये भी तो आरोप लग रहा है कि आप लोग मिल करके भाजपा को आगे बढ़ा रहे हैं, बी टीम कहा जा रहा है आप लोगों को। तो ये तो आम बात है ना, ये तो आपके यूपी में भी कहते हैं, बिहार में भी कहते हैं, सब जगह कहते हैं। अब तो इस बात का मजाक बन रहा है अब, क्योंकि पर एक बात तो ये सही है, मुसलमानों के दलितों की एक बेबाक आवाज़ राहुल गांधी तो नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारा हिंदुस्तान जानता है कि मुसलमानों, दलित और जो पिछड़ा तबकात है, उनकी जो आवाज़ है वो बेबाक तो से असदुद्दीन अवैसी साहब है और असदुद्दीन अवैसी आप पे तोहमत तो लगाते हैं ये, और ये नई बात थोड़ी है, ये इनकी कमज़ोरी छुपाते हैं। सर आखिरी सवाल ले लेंगे, जैसे आप यूपी बिहार तमाम जगह गए, वहाँ और यहाँ में क्या अंतर दिख रहा है आपको? यहाँ पे मुसलमानों की पिछड़े तबकात की ताकत है, वहाँ पे आपको सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। यहाँ पे एक वजूद है, एक ताकत है और यहाँ पे हम लोग बेखौफ होकर रहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ माजिद हुसैन साहब जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। कह रहे हैं कि जो है यूपी और बिहार और यहाँ के मुसलमानों में यही अंतर है कि यहाँ के मुसलमानों को जो है मौका दिया जाता है, यहाँ के मुसलमान ताकत में है और वहाँ पे वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक बात बार बार कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 100 के तकरीबन सीटों पर चुनाव लड़े और भी प्रदेशों में बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, मगर जो तेलंगाना जो उनका खुद का प्रदेश है वहाँ सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस तरीके से नहीं, हर सियासी जमात की, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी रहती है, एक पॉलिसी रहती, उस पॉलिसी के तहत काम होते रहता कि अल्हम्दुलिल्लाह हल्का तेलंगाना में भी जो रियासत तेलंगाना है ये बेशक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ है, तो वहीं पर हम हैदराबाद के अकनाफ के जितने जो 2 हल्के हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकाबला कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि AIMIM और BRS दोनों भाजपा की बी टीम है। देखो, उन लोग का तो शुरू से कहना है, इल्ज़ामात लगाना है, ये एक सरासर इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम हमें ये नज़र आ रहा कि इन लोगों के कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार है ये, तभी ये इल्ज़ामात लगा रहे। इल्ज़ामात से हटकर ये लोग क्या करें? आज तक हमारा भी उनसे सवाल है कि ठीक है, जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक है, आपको राइट है, हक़ है,
कि आप इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन हमारा एक सीधा सवाल है कि जहाँ पे मुल्क के ये मज़लूम, मुल्क की ये बड़ी अक़लियत जो दूसरी बड़ी अक्सरियत कहा जाता, इनके लिए आपको 60 साल आपको मौका दिया गया। इस 75 साल मुल्क की आज़ादी में 60 साल आप इक़्तिदार पे थे, तो 60 साल के इक़्तिदार पे आप हमारे लिए क्या किए? हमेशा हमारी माशियत को तबाह किए, कहीं ना कहीं फसादात के ज़रिए हमारी माशियत पर टारगेट किया गया, कभी हमारे रोज़गार पर टारगेट किया गया, कभी कोई इशू पर हमको फसादात के ज़रिए कमज़ोर किया। खोल तो रहे मोहब्बत की दुकान। वो मोहब्बत की दुकान जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हैं, एक साहब है कि मोहब्बत की दुकान के नाम पे खोल रहे, एक साहब है कि दहशतगर्दी यानी तो विद्रोही बोलकर हमें कभी कहा जा रहा। बस ये लोग का यही काम है, इल्ज़ामात के सिवा दूसरा क्या काम है? मुल्क के मुसलमान हो, मज़लूम हो, दलित हो, वंचित लोग हो, आदिवासी हो, आपको एक सम्मान दे रहे, वोट दे रहे ताकि आप अच्छी हुकूमत करें, डेवलपमेंट के बारे में सोचें, युवाओं के बारे में सोचें, युवाओं के फ्यूचर के बारे में सोचें। लेकिन आप सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे। इतने बड़े मुल्क की हुकूमत आपके हाथों में है, आपके हाथों में दे रहे, तो क्या सिर्फ इल्ज़ामात के लिए दे रहे? राजा सिंह कह रहे हैं कल तक ओवैसी जो है कांग्रेस को वोट जो है मुसलमानों का बेचते थे, आज केसीआर को बेच रहे हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ ना, जब से एक ही बात आप सवाल कर रहे हैं, सिर्फ इल्ज़ामात है। हक़ाइक़ पर आप सवाल करिए। ये ऐसे शख्स जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी जो वहाँ का उनका अपना हल्का है इतना बड़ा, वो हल्के के लोग अगर मिलकर आपको वोट दे के अगर आपको विधायक बना रहे, तो क्या सोच कर बना रहे कि वहाँ का हल्का डेवलपमेंट होए, वहाँ के ऊपर तालीम के ऊपर बात होए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात होए, वहाँ के हेल्थ के इशू पर बात होए, नहीं कि सिर्फ 5 साल सिर्फ इल्ज़ाम इल्ज़ाम इल्ज़ाम। गया वो दौर जो लोग सुनते थे, समझते थे होंगे, लेकिन आज पढ़ा लिखा तबका है, हर तरफ एजुकेशन है। अच्छे काम करिए, इस उम्मीद के साथ आपको वोट देते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी पार्टी है, हम वोट लेते हैं तो 5 साल आवाम के दरमियान में रहते, डेवलपमेंट पर काम करते, हक़ाइक़ पर बात करते, किसी पर भी कोई ज़ात बरादरी को देखे बगैर हम सेवा करते। क्या क्या डेवलपमेंट की है 5 साल में? आज अगर आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, चाहे म्यूनसिपल के इंजीनियरिंग का सेक्शन ले लो, आप वाटर वर्क्स की बात करो, आप स्ट्रीट लाइट्स की बात करो, आप हॉस्पिटल्स की बात करो, हर उस पे आप बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम करोड़ों रुपए के हो रहे। मैं ये इंटरव्यू के 5-10 मिनट के अंदर अगर वो तफसील सुनाऊंगा तो 1 घंटा क्या 1 रात भी बस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह उतने 4-5 काम गिना दीजिए जो आपके विरोधी कहते हैं काम नहीं होता। आप उन लोग के भी विधान सभाओं में जाइए। आज हमारे जितने विधान सभा हैं उसमें आप फिरिए, आपका कैमरा गवाही देगा कि यहाँ के किस तरीके से रोड है। पतले पतले बारीक बारीक गलियाँ हैं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट लाइट्स है, वहाँ पर पानी का बंदोबस्त हो रहा, साफ़ और पाक पानी लोगों को फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम हो रहा, तालीम के मैदान में काम हो रहा। आप हॉस्पिटल्स जाके देखिए किस तरीके से हॉस्पिटल्स में का बस्ती दवाखानों पर जाके देखिए आप, हर चाहे कौन सा भी मैदान क्यों ना लो, जितना हो सके हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रहे हैं और काम की बुनियाद पर आवाम के दरमियान में जा रहे हैं। इसकी वाहिद मिसाल है कि हम 50 साल 40 साल से हम जीतते आ रहे, तो आवाम क्यों जिता रही? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सिर्फ तरक्की डेवलपमेंट के काम पे जिता रही। और दूसरी तरफ चाहे कौन सा भी आप भाजपा की बात करो, कांग्रेस की बात करो, और जो अभी जो विधायक की बात करें, किसकी भी बात करो, सिर्फ इल्ज़ामात इल्ज़ामात इल्ज़ामात। अच्छा, एक यहाँ के नेता हैं वो कह रहे हैं कि कल तक ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के जो है गुलाम बने मुस्लिम नौजवान, अब आने वाली उनकी पीढ़ी के गुलाम बनेंगे। सरासर इल्ज़ाम है ना। अगर उस तरीके से अगर सोचते तो आज अवैसी साहब का पूरा परिवार रहता था। ऐसा नहीं है, आपके आंखों के सामने है। जिस तरीके से सीट्स पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी दयानतदारी से, पूरी दूरअंदेशी से हालात को देखते हुए जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब डिसीशंस लिए, उस डिसीजन के न सिर्फ हम पार्टी के कार्यकर्ता दीवाने हैं बल्कि पूरे शहर हैदराबाद के लोग दीवाने हैं। तभी तो इतनी भारी अक्सरियत के साथ सांसद बनाकर पार्लियामेंट भेजते रहते। अगर वैसा कुछ होता तो 30-30 साल से सांसद नहीं बनते, 40-40 साल से विधायक नहीं रहते ना। ऐसे कई जो जमातों का आप नाम ले रहे, एक मर्तबा इल्ज़ामात लगा रहे, दूसरी तरफ हमेशा के लिए सियासी गुमनामी में चले जा रहे हो लोग। तो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने काम किया, बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री मुस्लिम बने, मंत्रालय मुसलमानों को दिया है कांग्रेस। इसलिए तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, मुल्क आज़ाद होकर करीब कमोबेश 75 साल हुए।
हमारा माशी मैदान में 30 से 35% हमारा रिकॉर्ड था, आज 1.5% पे आके गिरे। तो कौन उसके जिम्मेदार? 60 साल आप सत्ता में थे ना, सत्ता में हम नहीं थे। आज बेरोज़गारी नौजवानों की बिलखुसूस अक़लियतों की नौजवानों की बेरोज़गारी आपके सामने है। कभी आपसे एहतजाजन हम पूछते हैं तो आप मशवरा देते हैं, पकौड़ा बना के बेचो, चाय बना के बेचो। वो कहते हैं पकौड़ा तलना भी एक रोजगार अरे बिल्कुल, बेशक, ऑफ कोर्स, मैं कह रहा हूँ ना, रोज़गार पकौड़ा बेचने की भी है। तो फिर ये IIT, ये इंजीनियरिंग, ये डॉक्टर्स, ये कई के लिए, फिर ये कई के लिए बच्चे मेहनतें करके सरमाया लगा के पेरेंट्स बच्चों को कहीं पर डॉक्टर बना रहे, कहीं पर IT प्रोफेशनल्स में तालीम दे रहे, तो सिर्फ पकौड़ा बेचने के लिए। तो एम्स और IIT भी तो मोदी जी ने बनवाए। बनवाना अलग बात है, आप रोज़गार फराहम करना अलग बात है। बना तो दिए, पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ लगा के वो उनके बच्चों को पढ़ा रहे एम्स में, मिर्ची तलने के लिए, पकौड़ा तलने के लिए। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत रहे हैं। ये खाली खूबसूरत नारा है, हमारे कानों को बहलाने के लिए। ऐसे कई नारे हम सुनते हुए आ रहे, 75 साल से सिर्फ नारे ही सुन रहे। और क्या मिला हमारे मुक़द्दर में सिवाय नारों के? कुछ काम करिए, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है। रिकॉर्ड्स बता रहे कि 50% से ज़ायद इस मुल्क के नौजवान जहाँ पर दूसरे मुल्कों में जाके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मैन पावर अगर यहाँ पर मुहैया करते तो दूसरे मुल्कों में जाकर उनको अपनी सलाहियतों को मनवाने की क्या ज़रूरत पड़ती? 9 में से कितनी विधानसभा सीट जीत रहे हैं आप? इंशाअल्लाह, अगर आपकी दुआ, हम तमाम लोगों की दुआ, जो शब रोज़ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अगर अल्लाह का फजलो करम हमारे पे रहा तो इंशाअल्लाह 9 के 9 जीतेंगे। प्रचार कर रहे हैं, जनता सपोर्ट कर रही है। जनता आपके आंखों के सामने है, किस तरीके से भीड़ है हमारे रैलियों में। देखिए, ख़ासकर हमारे हल्के नामपल्ली के जो यंग युवा उम्मीदवार है जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, उनके आपके रैलियों में देखिए, उनके पदयात्राओं में देखिए, उनके पब्लिक मीटिंगों में देखिए कि किस तरीके से भीड़ आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह, भीड़ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ ये हमेशा रहती। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ नारे लगा रहे, जो सिर्फ मशवरे दे रहे, वो लोगों के जलसों में बुलाया जाता, मन्नतें करके, पैरें पढ़कर, कुछ दे के लेके बुलाते, यहाँ दिल से आते लोग। वो फ़र्क मैं पार्टी जी आज तक 60-65 साल हिस्ट्री में कभी किसी को पैसे देने की नौबत नहीं आई, बल्कि आवाम मोहब्बतों से, चाहतों से, दिल की गहराइयों से वाहलाना अंदाज में मजलिस का साथ दिया। ये तारीख़ रही।